वो तैरते तैरते डूब गए, जिन्हें तैरते डूब गए, जिन्हें सिर्फ क्रियाओं पर गुमान था, वो डूबते डूबते तैर गए, जिन्हें आत्मा का परमात्मा का श्रद्धान था। वो डूबते डूबते भी तैर गए, जिन्हें निज आत्मा का श्रद्धान था। धर्म, दया, सदाचार, शाकाहार के साथ निज आत्मा की श्रद्धा सिखाता है। परमात्मा की श्रद्धा करने वाले लोग दुनिया में आपको बहुत मिल जाएंगे, निज आत्मा की श्रद्धा करने वाले लोग ढूंढने से मिलना मुश्किल होता है। गजब की बात है, दुनिया के देवताओं पर तो विश्वास है, लेकिन अपने पर विश्वास नहीं है। 63 कोटि देवी देवताओं की श्रद्धा है, लेकिन एक अपनी श्रद्धा नहीं है। देवताओं की श्रद्धा जितनी जरूरी है, निज आत्म देवता की श्रद्धा भी उतनी ही जरूरी है। तुम्हारे सुख दुख के कर्ता तुम हो, सौभाग्यशाली हो। जैन धर्म का, जैन दर्शन का अध्यात्म ज्ञान अद्भुत है, और वो कहता है शुरुआत आज से करो अपने कल्याण की, अपनी पहचान की। तुम अकेले हो, एकाकी हो, और तुम्हारे जैसे कर्म होंगे उनके फल भी तुम्हें भोगना पड़ेंगे, इसलिए खोटे कर्म कभी मत करो। एक युवक ने संत से पूछा, धर्म करने का, उत्सव मनाने का सबसे बढ़िया दिन कौन सा है? एक युवक ने तपस्वी सम्राट से पूछा, धर्म करने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? तपस्वी संत ने कहा, मरने के एक दिन पहले। युवक आश्चर्य में पड़ गया, मरने के एक दिन पहले धर्म और उत्सव करने का सबसे बढ़िया दिन है, लेकिन मरने का दिन कौन सा है वो तो किसी को पता नहीं है। संत ने कहा कि इसलिए हर आने वाले दिन को आखिरी दिन समझो, और हर आने वाले दिन के पहले हर रोज धर्म ध्यान करो, हर रोज उत्सव मनाओ, हर रोज सेवा करो, हर रोज कुछ विकास करो। कल करेंगे किसको पता है? कल का दिन किसने देखा है? आज का दिन हम खोएं क्यों? जिन घड़ियों में धर्म ध्यान कर सकते हैं, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, उन घड़ियों में रोएं क्यों? आत्मार्थियों, जब तत्व ज्ञान होता है तो प्रत्येक आत्मा में परमात्मा नजर आता है। बहिरात्म बुद्धि छोड़ के अंतरात्मा बन जाओ, अंतरात्मा में लीन होके परमात्मा को पाने का पुरुषार्थ करो और परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध हो जाओ। कैसे? 28 नंबर का समाधि तंत्र का श्लोक है, सोहमित्यात् संस्कारस् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ह्यात्मनिस्थितिम। वह ही मैं हूं। वह कौन? जो परमात्मा है। और वह चैतन्य घन आत्मा मैं हूं, इस तरह की बार बार की भावना से उसमें दृढ़ संस्कार होता है, और उस दृढ़ संस्कार के बल पर जीव आत्मस्वरूप को, अपने आत्मस्वरूप को उपलब्ध होता है। जिस चीज की बार बार भावना करते हैं उसकी उपलब्धि होती है। आपने अगर कल्पना कर ली है कि मुझे ये गाड़ी खरीदना है, तो आप धीरे धीरे उसी तरह की भावना भाते रहेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, और एक समय वो आएगा वो गाड़ी खरीद लेंगे।
मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है। और पूरी शिद्दत से यदि आप कोशिश करते हैं तो आप उस मंजिल को हासिल कर लेते हैं। आपने सोचा, आपने ठाना, आपने भावना बनाई, और भावनाओं की बार बार का फल, बार बार नारियल चढ़ाने का परिणाम ये हुआ कि आपको चतुर्मास का लाभ मिल रहा है। एक साथ 40-45 साधक पिच्छीधारी त्यागी व्रती विराजमान। भावना जबरदस्त होती हैं। औषधियों में भावनाएं दी जाती थी। अभी तो केवल एकदम फिजिकली सिस्टम हो गया कि ये ले लो, ऐसा कर लो, वैसा। भावनाओं में बड़ा दम होता है। पानीय मप मृत मित्यनुचिंतमानम तिम नाम नो विस्विकार मपा करोते। पार्श्वनाथ की स्तुति कल्याण मंदिर में बड़ी सुंदर बात कही। बोले पानी को भी यदि भावना दी जाए, पानी में भी अगर ये विचार किया जाए कि ये अमृत है, तो पानी भी दवा का काम करता है, अमृत का काम करता है। भावना दी गई है। ऐसी कई औषधियाँ होती हैं। अभी भी कुछ आयुर्वेद के विद्वान और संस्थाएं इस चीज़ को अपनाती हैं, लिखती भी हैं कि भावनाओं से भावित, चंद्र भावना से भावित, सूर्य भावना से भावित, अमुक तरह की औषधि से भावना से भावित मतलब होता है, और दूसरी संस्कार दिए जाते, पुट दिया जाता है, और उस भावना का परिणाम ये होता है कि उसमें कई गुना ताकत पैदा हो जाती है। बार बार जब हम किसी तरह की भावना करते हैं ना, भावना मतलब मुहुर्मुहु चिंतनम भावना अनुप्रेक्षा प्रेक्षणम अनुप्रेक्षा, तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे। और यदि हम पदार्थ के स्वरूप को समझ करके उसमें से चैतन्य पदार्थ को पाने का पुरुषार्थ करेंगे तो उसे भी जरूर पाएंगे। शोक मिथ्यात्व संस्कारा तस्मिन भावनया पुनः, बार बार उसी की भावना। तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते यात्मन स्थितिम, और बार 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 उसी तरह के संस्कारों से आत्मा की स्थिति प्राप्त होती है। कहानी बड़ी अच्छी लगती है, हम एक बार सुना भी चुके हैं आपको, कि हम ठान लें, विचार करें तो कैसे उपलब्धि होती है। सेठ जी ने अपनी गरीबी से परेशान होकर के कुछ नया ठाना। कभी वैभव में रहे और आज स्थिति ये हो गई कि खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। समय बदलता है, सबका समय बदलता है, समाज का समय बदलता है, देश का समय बदलता है, इंसान का समय बदलता है। किसी को बहुत ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है। बदलते समय में सिकंदर जैसे लोग भी बह जाते हैं, रावण जैसे भी बर्बाद हो जाते हैं, तो किसी और की तो क्या बात है। समय बदलते रूस जैसे देशों की भी, यूक्रेन जैसे देश पिटाई कर देते हैं। समय का फेर है। महाशक्तिशाली कहलाने वालों को भी जरा सा एरोप्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को खत्म कर देता है। दुनिया में किसी का अहंकार नहीं रहा। क्या करें फिर भी। सेठ जी बड़े सरल स्वभावी थे, लेकिन दिन इतने बदल गए कि अमीर से गरीब हो गए। एक दिन थोड़े से सच समझ करके, थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन करके बाहर निकले, और सामने ही तिराहे चौराहे पर कुछ लोग मिले और उन्होंने देखा और मजाक किया। जब धन होता है तो सब लोग अदब से बात करते हैं, और धन ना हो तो संसार का तो यही है भाई प्रपंच।
और उन्होंने मजाक किया, क्या बात है सेठ जी, आज तो अपने लड़के को एकदम सज संवार करके और कहाँ चल दिए, क्या राजा की लड़की को ब्याहने के लिए जा रहे हैं? राजा की लड़की को बहू बनाने जा रहे क्या? सेठ जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन बुरा लगाने की बजाय जैसा उनका स्वाभिमान था, उन्होंने कहा हाँ, हम राजकुमारी को अपनी बहू बनाने के लिए ही जा रहे हैं। जाने वाले कहीं और थे, लेकिन अब यही मन किया चलो बेटे आज राजा के दरबार में ही चलते हैं। युवा बेटे ने भी पिता की बात पर कोई एतराज नहीं किया, पापा जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। द्वारपाल ने भी जाने दिया, पुराने जमाने के प्रतिष्ठित सेठ हैं, आज कुछ नहीं है तो क्या हुआ। और राजा की सभा में जाकर के उन्होंने, राजा ने कहा कैसे आना हुआ, फिर उन्होंने अपनी बात रख दी कि देखिए हम चाहते हैं, बेटा बड़ा हो गया है और आपकी राजकुमारी का हाथ। राजा एकदम आक्रोश में आया, उसने कहा कि तुम्हारी यही मजाल, द्वारपालों को कहा धक्के देके बाहर निकाल दो, धक्के देकर के बाहर निकाल दिया। अपमान तो सुबह से ही हो रहा है, थोड़ा और सही। वापिस जा रहे थे घर की तरफ, फिर वो लोग मिल गए, पूछा राजकुमारी को बहू बना के ले आए, आज क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आज तो धक्कम धक्का हुआ, मांगा तो था लेकिन धक्के निकाल के बाहर निकाल दिया। दूसरे दिन फिर तैयारी की, फिर पहुंचे, फिर राजा से आग्रह किया। राजा ने कहा बड़े बेशरम आदमी हो, कल इतने धक्के दे के निकाला फिर भी मानते नहीं हो, ऐसे कैसे संभव है? द्वारपालों को कहा कि दो चार मुक्के लगाओ, बाहर निकालो। रास्ते में वो लोग फिर मिल गए चौराहे तिराहे पर। ऐसे मनचले लोग हर जगह मिलते हैं, जो कुछ करें ना करें लेकिन लोगों पर फप्तियां कसते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं समाज का, धर्मात्माओं का, साधुओं संघों तक का। क्या हुआ? उन्होंने कहा आज मुक्कम मुक्का हुआ। मुक्के पड़ गए दो तीन। अगले दिन फिर पहुंचे, राजा फिर आक्रोश में आया, दूर से देख के ही कहा कि देखो ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। उसने कहा कि महाराज बात में क्या गलत है? राजा ने कहा कि तुम्हारी औकात देखी, बाहर निकलो। वो नहीं माने, आगे बढ़े। राजा को गुस्सा आया, थूक दिया उनके चेहरे पर। बड़ा बुरा लगा, कोई थूक दे, इतने तो गिरे हुए नहीं है। फिर चले गए वापिस। लोगों ने पूछा आज क्या हुआ? उन्होंने कहा तुक्कम तुक्का हुआ। रानी देखती थी रोज रोज इस टाइप की घटना होता था ना, राज दरबार लगते थे और रानियों के बैठने का अलग एक जगह हुआ करती थी कि वो झरोखे से सब देख सकें कर रहा भाई। तो रानी देखती थी अक्सर करी क्या मामला है। और उन्होंने, राजा जब आए इस तरह की सभा से निपट करके, तो रानी ने कहा कि रोज रोज वो सेठ जी आते हैं और रोज रोज आप धक्के दिलाते हो, कभी ऐसा करते हो, मतलब क्या है? तो राजा ने कहा कि आदमी ऐसा है, कितने बार समझा दिया, लेकिन रानी ने कहा कि देखो ये तो आपको पता है कि इनके पुरखे भी बहुत अमीर रहे हैं, नगर सेठ रहे हैं, जी भी बड़ी सज्जन हैं, इनका बेटा भी कितना शालीनता से पेश आता है, पिता का खुद का अपमान होता है फिर भी एक शब्द नहीं बोलता है, कोई भी उखड़ पड़े, ताकत हो ना हो गालियां तो देके ही जाए, लेकिन इतनी शालीनता, इतनी धीरता है इन लोगों में आज भी। महाराज समझते क्यों नहीं हो? बेटी बड़ी हो ही गई है, किसी न किसी को तो देना ही है,
अपने घर में कोई बेटा है भी नहीं, और अगर इसी गांव में और इसी परिवार में दे दी जाए और रही उनके पास धन की कमी, राजा ने कहा कि दरिद्र आदमी है, कैसे दे दें? अरे आप अगर इशारा कर दो तो अमीर होने में क्या देर लगने वाली है। लेकिन राजा को बात समझ में आई कि बात तो ठीक है, आदमी तो अच्छे ही है, पैसे ही बस नहीं है। पैसा तो क्या है, 1000 10,000 स्वर्ण मुद्रा पहुंचा देंगे, पैसा पैसा हो जाएगा। अगले दिन वो लोग फिर आए, राजा ने कहा कि फिर आ गए। उन्होंने कहा कि महाराज बात के पक्के हैं हमने जब राजकुमारी का हाथ मांगा है तो हम हाँ, हमारे देश में हाथ मांगा जाता है। लेकिन समझदार है सब पुरखे, अकेला हाथ नहीं देते हैं, हाथ के साथ में पूरी छोरी छोरा भी दे देते हैं। थोड़ा मांगो पूरा देते हैं। राजा ने कहा कि ठीक है, आपके सहनशीलता गजब की है, आपके विचार भी ठीक हैं और आचार विचार अच्छे हैं, निश्चित रूप से हमारी बेटी आपके घर में खुश रहेगी। हम वचन देते हैं हमारी बेटी का आपके बेटे के साथ विवाह होगा। जब वो वहां से निकले तो तुरंत व्यवस्था हो गई। बग्घी में बैठ के जा रहे थे, सैनिक लोग आगे पीछे जा रहे थे और बड़ा लवाजमा बन गया था। धन पैसे की थैलियां रथ में रखी हुई थीं। और जब फिर वही लोग मिले वापस, किसी ने कुछ पूछा, आंखों से दिख रहा है मामला तो है, केवल सगाई में इतना सारा मिल गया, पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अब की बार छोरे ने कहा लोगों से कि पूछो कि आज क्या हुआ। उनने पूछा आज क्या हुआ। सेठ ने जवाब दिया, पहले धक्कम धक्का, फिर मुक्कम मुक्का, फिर थुक्कम थुक्का और आज तो छक्कम छक्का हो गया। लेकिन एक दिन में छक्कम छक्का नहीं हो जाता है, जिंदगी लगाना पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। वेद विज्ञान की बात है, तत्व ज्ञान की बात है। बहिरात्मा से निकल के अंतरात्मा होने के लिए भी आपको बहुत बहुत प्रयास करना होगा। संसार से एकदम विपरीत दिशा है। बाहर की दृष्टि खत्म, अंतर की दृष्टि चालू।